हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनुज शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्लास 11 का सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज में जाने से पहले जो भी इसके सम डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो दैट इज डेफिनेशंस को नहीं देखा है तो आई बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और आप अगर प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको पूरा सीक्वेंस में ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है उसमें वो है नल सेट। तो नल सेट किसे बोलते हैं? ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो हम इसे नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। मतलब जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल 5। ग्रीक लेटर 5 जो होता है इससे हम इसको डिनोट करते हैं, या हम इसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 2 सेकेंड ब्रैकेट दे देंगे और अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ए एक सेट है x such that 1 less than x less than 2 x belongs to natural number। मतलब नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में क्या होता है, एक भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं आता। मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, b x such that x is a natural number less than 1। अब 1 से छोटा नेचुरल नंबर एक भी नहीं होता तो ये भी सेट खाली रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया नल सेट का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दैट इज इफ इन काउंटिंग प्रोसेस कम्स टू एन एंड, अदरवाइज द सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सेट में एक स्पेसिफिक नंबर तक हमें एलिमेंट मिले या अगर हम काउंट करके उसके आखिरी नंबर तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। मतलब ये हो रहा है कि अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम फाइनाइट बोलते हैं, और अगर काउंटेबल ना हो तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, a is equal to 1 2 3 4 5 is a finite set। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, 1 से लेके 5 तक जो एलिमेंट है उनको हम काउंट कर सकते हैं, और फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, बीच के एलिमेंट क्या है और लास्ट का क्या एलिमेंट है वो हमें पता है, इसीलिए ये फाइनाइट होगा। सेकेंड देखते हैं, द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से और ये खत्म कहाँ पे होता है हमें पता नहीं, तो इसके आखिरी छोर पे हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये होगा आपका इनफाइनाइट सेट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। अब ये जो W है एक सेट है जो डेज के, एक वीक के डेज के सेट है, मतलब मंडे से लेके आपके संडे तक। अब यहाँ पे जो भी नाम है ये हमें पता है और हम इसको काउंट कर सकते हैं 7। जब हम काउंट कर पाते हैं तो ये फाइनाइट होता है और जब काउंट नहीं कर पाते हैं तो ये इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए अप टू ये 10,000 तक है। अब देखिए लास्ट वाला एलिमेंट हमें पता है, इसलिए ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इक्वल सेट। Two sets A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अगर A और B दो सेट हुए और दोनों के अंदर ही सेम एलिमेंट हुए, मतलब A के अंदर जो है वही अगर B के अंदर है और B के अंदर जो है वही अगर A के अंदर है, तो इन दोनों सेट को हम इक्वल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ 3 सेट लिया है, A एक सेट है, B एक सेट है और C एक सेट है। A के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और B के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 2 1।
सी के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी सी। अब ए और बी के एलिमेंट सेम हैं लेकिन उनके पोजीशंस अलग हैं, तो पोजीशन से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए और बी जो होगा वो इक्वल होगा, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं होंगे और बी और सी इक्वल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है इसमें से कौन सा नल सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमारा ऑड नंबर होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसमें से कोई भी क्या हमारा 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इस सेट के अंदर कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगा, तो हम बोलेंगे ये नल सेट होगा। तो इसका आंसर होगा यस। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का मतलब है, हमको पता है कि प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या था, जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे इवन नंबर प्राइम में सिर्फ 2 है, तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो ये वाला नल सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज जान के रखिए, जब किसी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 का कि ये नल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 दिया गया है, ऐसा कोई नंबर है जो नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है। एक ही साथ ये दोनों हो वो संभव नहीं है, तो ये क्या होगा खाली, तो ये हमारा नल सेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, y such that y is a point common to any two parallel lines, any two parallel lines। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, क्या इन दोनों पैरेलल लाइंस में हमें कोई भी एक पॉइंट कॉमन मिलने वाला है, जी नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये लाइन एक दूसरे को कट करता तो हमें ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता, तो हम बोलते हैं कि एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलने वाले हैं, मतलब जो एक पॉइंट लेंगे वो दोनों ही लाइन पे नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा। मतलब हम कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो इसमें एक भी पॉइंट नहीं आएगा, तो हम इसे बोलेंगे यस इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनेट और इनफाइनेट। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फाइनेट होगा या इनफाइनेट होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अब एक साल में कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये जो 12 महीने हैं ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक फाइनेट होगा, तो ये सेट होगा फाइनेट सेट। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, इस तरह से लिखा गया है, इसके अंदर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या आप इसके अंत तक पहुंच सकते हैं, हम इसके लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, तो ये सेट जो होगा इनफाइनेट होगा। देखिए इसका लास्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये इनफाइनेट हो जाएगा। 3 दिया है, इसमें दिया गया है सेट है 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 100। देखिए इसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट वाला एलिमेंट हमको पता है, लास्ट वाला नंबर क्या है, 100 है, तो ये क्या होगा, फाइनेट सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 में से 101, 102, 100 से बड़ा हम लिखेंगे, और कहाँ तक लिखेंगे इसके बारे में नहीं पता, तो ये डॉट डॉट चलेगा, तो ये इनफाइनेट तक जाएगा, तो इसलिए ये क्या सेट होगा, इनफाइनेट सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनेट और इनफाइनेट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, फिलहाल तो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम ड्रॉ करते ही रहे तो बहुत सारा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इनफाइनेट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर होते हैं हमें पता है, ए बी सी, और ये अप टू कहाँ तक जाता है, एक्स वाई जेड तक जाता है, टोटल 26, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, फाइनेट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
अब यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये 5 के मल्टीपल में अगर हम नंबर्स लेते हैं तो नंबर्स क्या क्या बनेंगे, 5, 10, 15 डॉट 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 ये चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा हम इसे नहीं बता सकते, इसलिए ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सेट ऑफ सर्कल्स, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जो कि ओरिजिन से पास करता है, मान लीजिए ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, इस तरह से मैं कितने सर्कल बना सकता हूं, ऐसे करके मैं बहुत सारे बना सकता हूं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, तो ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। मतलब दो सेट दिए गए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है 4 के 1 में एक सेट है ए, ऑर्डर आगे पीछे किया गया है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, सो ए इज इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 में दिया हुआ है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और इधर है 8 है, 4 है, 16 है और 18 है। ए में 12 है लेकिन सेट बी में 12 नहीं है, और सेट बी में 18 है और सेट ए में 18 नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो दूसरे वाले का आंसर होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, 4 का 3 जो है उसमें दिया गया है ए जो है आपका सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। बी सेट जो बोला गया है वो बोला गया है x such that x is a positive even integer less than 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 हमारा क्या क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू बी होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में देखिए दिया गया है a सेट है, वो दिया गया है a x such that x is a multiple of 10। अब देखिए यहाँ पे x जो है, ए जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 का मल्टीपल 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, और इस तरह से हमारे एलिमेंट होंगे। और सेट बी जो दिया गया है वो सेट बी में क्या दिया गया है, सेट बी में दिया गया है उसमें एलिमेंट है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो देखिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 1, यहाँ दिया गया है ए एक सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है आपका 2, 3। तो बी सेट है जो हमारा, उसमें दिया गया है x such that solution of x² plus 5x plus 6 is equal to 0। तो दरअसल इसके एलिमेंट क्या होंगे, अगर इसको हम सॉल्व कर लें, x² plus 5x plus 6 is equal to 0, इसका अगर हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो ये x plus 3 into x plus 2 इज इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आएगा -3 and -2। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट आएगा आपका -3 -2, जो कि ये दोनों के बराबर नहीं है, तो ये a और b इक्वल नहीं होगा। तो रीजन आप इस तरह से लिख देंगे, काफी है, ये सॉल्यूशन आप इस तरह से लिखेंगे, a सेट है आपका ये, b सेट है ये, आप इसको साइड में दिखा देंगे और ये आ गया इसका एलिमेंट, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें दिया गया है a जो सेट है, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन देखिए। अब पहला वाला सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके एलिमेंट्स बोला गया है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड है फ्लो। अब फ्लो के अगर हम पकड़ते हैं तो क्या आएगा, F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा। जो रिपीट लेटर है उसमें से सिर्फ एक आएगा। और सेट बी जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो दिया गया है आपका वोल्फ का दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा WOLF। अब देखिए ये जो दोनों ही सेट है, ये दोनों ही सेट सिमिलर है और इसके एलिमेंट भी सेम है, तो हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू बी, तो ये दोनों सेट आपके इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे हमको पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में बी जो सेट है और डी जो सेट है वो दोनों में सेम एलिमेंट है, इसीलिए बी और डी क्या होगा, सेम होगा, और साथ ही साथ ई और जी के एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए ये दोनों सेट भी इक्वल होंगे। अगला एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।